नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। इस कथन को भारत ने अपनी दमदार कूटनीति के जरिए साबित भी कर दिया है। यही वजह है कि भारत के सामने कनाडा के पीएम ट्रूडो को घुटने टेकने ही पड़ गए हैं। कनाडा के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है कि उनका मित्र देश अमेरिका भारत के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात तो दूर, मीडिया ब्रीफिंग में भारत कनाडा के कूटनीतिक विवाद का जिक्र करने तक से बचता नजर आया। हालात को भांपकर इसके बाद कनाडा के पीएम को बयान जारी कर यह कहना पड़ा कि वे भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब सूरत हाल यह है कि ट्रूडो की कनाडा के सांसद के साथ साथ आम लोग भी आलोचना कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके करीबी देशों और कनाडा के आम लोगों से भी समर्थन नहीं मिला। ऐसे में अब ट्रूडो का रुख थोड़ा नरम हो गया है। भारत ने भी ट्रूडो के आरोप को बेतुका बताकर सिरे से खारिज कर दिया। ट्रूडो ने निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया और कहा कि कोई दूसरा देश उनके नागरिक की उसके ही देश में अपने एजेंटों से हत्या करवा दे, ये कनाडा की संप्रभुता पर हमला है। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में इसका सबूत देने की भी बात कही, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। अब ट्रूडो बोल रहे हैं कि वो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ट्रूडो ने कहा, विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कि भारत सरकार जून में ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। कनाडा अब भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। मॉन्ट्रियल में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विश्व में भारत के बढ़ते वहां आमतौर पर भारत को दोस्त माना जाता है। फिर ट्रूडो पर स्थानीय लोग भी खालिस्तानी आतंकियों को प्रश्रय देने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी यही गलती की, जिसका नतीजा वो भुगत रहा है। 18 सितंबर को 45 साल के खालिस्तानी आतंकी और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रूबरू कराती हूँ आपको। संजय राणा, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, कनाडा का रुख अब नरम हुआ है। भारत के लिए अब ये किस तरीके से भारत अब इसको देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत उभरता हुआ भारत है, ये अब पूरा विश्व मान रहा है। और कनाडा को ये बात भले ही देर से समझ आई है, लेकिन अब कनाडा ने भी ये मान लिया है। देखिए उन्नति जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देर आए दुरुस्त आए। अगर कनाडा के ट्रूडो साहब अपनी गलती के बाद में और अपने फादर की गलती के बाद में ये बात को स्वीकार करते हैं कि उनको अब सूझबूझ के और सोच समझ के काम लेना चाहिए। भारत एक नॉट ओनली उभरता हुआ देश है, भारत एक ट्रू डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो जिसकी उदाहरण उनको लेनी चाहिए। और भारत का कनाडा के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे जो लोग बसे हुए हैं वो 100 साल से पहले के बसे हुए हैं और वो ही कनाडा को ऊपर उठा रहे हैं। कनाडा की पूरी जो रनिंग ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट उन पे डिपेंड करती है। तो इन सब चीज को लेके एट द मोमेंट ट्रूडो को सोच के काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सोच रहे हैं, पर उनको बहुत प्रेशर भी पड़ा है, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आया है। वो तो सोचते थे अमेरिका हमारा साथ देगा, पर अमेरिका साथ इसलिए नहीं देगा, ये नहीं कि अमेरिका हमको बहुत प्यार करता है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। और इस समय अमेरिका को पता चल गया है आफ्टर G20 कि व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ इंडिया। जब अमेरिका हमको कह रहा था कि रशिया के खिलाफ आवाज उठवाइए और डिस्कशन कराइए, इंडिया ने मना कर दिया, वी विल नॉट डू इट। और G7 और उस और मीटिंग्स में सैंक्शन लगाने पे भारत ने मना कर दिया। भारत ने ये बोला, हमने रशिया को बोल दिया है लड़ाई ठीक नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इस समय जो इंडिया का स्टैंडिंग है वो वर्ल्ड को देख के और वासुदेव कुटुंबकम की स्पिरिट को देख के आगे ऊपर उठ रहा है। उसके आगे ये ट्रूडो की छोटी मोटी हरकतें ये एक बचकाना प्रूव हो रही है।
उसको डायरेक्टली लोगों ने बता दिया है कि तुम अपना मुंह चुप बंद रखो, ये इसमें ही भलाई है, और ट्रूडो को ये मैसेज मिल गया है। पर वो अब इसको ये देखना होगा कि क्या हमारी कहीं इसमें ट्रूडो और थोड़ी ज्यादा गलतियां ना कर दे, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे। पर एट द मोमेंट एब्सोल्युटली क्लियर है, ट्रूडो अपनी गलती समझ रहा है। पर हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल एब्सोल्युटली आउट ऑफ द स्टॉर्म निकल आए हैं। इस समय सारी कंट्रीज, खासकर यूरोपियन कंट्रीज को ये पसंद भी नहीं आ रहा कि भारत इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें चाणक्य नीति से सोचना पड़ेगा कि ये सब हमारे खुले आम के साथ में हमारी जय जयकार नहीं कर रहे, ये असमर्थ हैं हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। तो हमको इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें अगले कदम भी सोच के उठाने पड़ेंगे। खासकर हमारी डिप्लोमेसी इस बात का ध्यान देगी कि हमको किस तरीके से अब क्या करना है। आपको पता है ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कहां कहां पे स्पिल ओवर होंगी, ये वेरियस डील्स में, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में, डिफेंस एक्सरसाइजेस के अंदर ये सब दिखने को मिलेगी। उनके कनाडा के डिफेंस और जनरल ने बोल भी दिया है कि देखिए आपका जो भी रिलेशन होगा हमारी एक्सरसाइज इंडिया के साथ चलती रहेगी। इसका मतलब ये है एट द मोमेंट ट्रूडोज गवर्नमेंट इज ऑन अ वीक विकेट, और हमको इस बात को मद्देनजर रखते हुए कनाडा की हंसी नहीं उड़ानी, हमें मैच्योर नेशन की तरह बिहेव करना है, उसको माफ कर देना अगर वो माफी मांगता है, और आगे बढ़ना चाहिए। पर हमें सतर्क रहना चाहिए, पैतरा कभी भी बदला जा सकता है, तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। आगे अब देखते हैं अगले 2 महीने में हाउ द टेबल टर्न्स, वेदर दे टर्न और नॉट, बट हाउ विच वे द कैमल सिट्स, ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, देखिए कनाडा का रुख जरूर नरम हुआ है, लेकिन अभी भारत के लिए रिलैक्सिंग पोजीशन नहीं आई है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, देखिए किस तरीके से बताया गया कि भारत अब इस स्थिति में है क्योंकि अब कनाडा ये मान चुका है कि उससे भूल हुई है, लेकिन क्योंकि अभी भी भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर एक परेशानी हमेशा बनी रही है, इसको लेकर भारत खुले तौर पर वोकल भी रहा है इसके लिए, लेकिन क्या अगर उसको माफ कर दिया जाता है कनाडा को और इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है तो क्या ये गतिविधियां भी वहां रुकेंगी? गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं कनाडा और इंडिया के रिश्तों को, तो जानना बहुत जरूरी है। जो 18 जून 2023 को जो निज्जर की हत्या हुई थी और उसके बाद जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का आया था 18 सितंबर को, तो किस बेसिस पे आया था? देखिए, 5 आई जो इंटेलिजेंस है, जिसमें यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन है, जिसमें जो अपने आपस में साझा करते हैं सारे इंटेलिजेंस के, उसके सूत्रों के हिसाब से दिया गया था। लेकिन आप देखिए 18 से लेकर के 25 तारीख तक का स्टेटमेंट देखिए तो कहीं ना कहीं मेलोडाउन होते जा रहा है। लेकिन अब जो उनके व्यवहार में, उनके आचार में, उनके जो स्टेटमेंट, उसमें बदलाव क्यों आ रहा है, आपको बता दो उसके पीछे कारण है। क्यों कहीं ना कहीं आईएसआई नेसेस इसमें इन्वॉल्व था। आपको बताना चाहिए, राहत राव जो इंटेलिजेंट है, आईएसआई के एक एजेंट है, उनके साथ का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो CSIS है, जो वहां की इंटेलिजेंस है कनाडा की, वो कनाडा की इंटेलिजेंस से कांटेक्ट में थे निज्जर काफी दिनों से, मरने के 2 दिन पहले तक कांटेक्ट में थे, इवन दो उनके बेटे ने बताया कि उनके कांटेक्ट में थे। कहीं ना कहीं ये नेक्सस कराया गया था और भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब आज की सिनारियो में क्या है कि अगर ये बात जो ISIS का नेक्सस सामने आ रहा है, राहत राव जो एजेंट है ISI के, उनका नाम आ रहा, अगर ये चीजें पब्लिश होती है तो कहीं ना कहीं जो इमेज है ट्रूडो की और इमेज है जो कनाडा की, तो धूमिल हो जाएगी, धूलित हो जाएगी। वो उसको बचाने के लिए चीज को, अपने आप को लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जहां तक भारत की बात है, नो डाउट उन्नति आपने देखा होगा पिछले 9 साल में जिस तरह से भारत का जो परचम है, जिसको एक इमेज है, वो बदल गई है। और पहले क्या होता था, वेस्टर्न कंट्रीज एजेंडा सेट करती थी और सब लोग फॉल इन लाइन हो जाते थे। सेम स्टेटमेंट जयशंकर जी ने यूएस में दिया अभी 2-3 दिन पहले। तो अब वो सिनारियो बदल गया है, जो इंग्लिश कंट्रीज है वो स्टेटमेंट देती है, एजेंडा सेट करती है, और भारत उसमें फॉल इन लाइन नहीं होता। भारत ये बोलता है
कि भैया नहीं, हम इस पर ऑब्जेक्ट करेंगे। तो सिनारियो बदलते जा रहा है। इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें काफी चेंजेस आ गए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माइकल रूबिन है, जो पेंटागन के हेड थे, अभी 3 दिन पहले का स्टेटमेंट, उन्होंने बोला कि अगर मुझे चूज करना पड़ा, यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अगर चूज करना पड़ा भारत और कनाडा में से, तो उनका स्टेटमेंट है वो भारत को चूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक छवि है, जो हमारी एक इमेज है, एक भारत की उभरती हुई ताकत है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको ब्रेन एक्सपोर्ट भी मैं बोलता हूं, वो जो है उसके आगे कहीं ना कहीं लोग झुकने लगे हैं, उसकी ताकत को मानने लगे हैं। देखिए क्या होता है, ट्रस्ट और इंटेलिजेंस दोनों अगर साथ में होता है तभी कोई देश आगे बढ़ सकता है, और ये दोनों चीजें भारत में है। इसीलिए यूएस इस समय इंडिया पे काफी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर नहीं रहा, अपनी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर कर रहा है। उसके स्टेटमेंट देख लीजिए, कनाडा के साथ नहीं है, जबकि उनकी बहुत पुरानी रिलेशनशिप है कनाडा से। जो मैं 5i का जिक्र कर रहा हूँ, 1941 में बना था। मेजर साहब ये जानते होंगे कब बनी थी, तो तकरीबन इतने साल पुरानी एजेंसी के साथ भी वो नहीं जा रहे थे। टोटो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ चुके हैं। इंटरनेशनल जो उनकी कम्युनिटी कह सकते हैं, या इंटरनेशनल जो लीडरशिप है, लीडरान है, उनके आगे कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक सेटबैक हो रहा है। तो वही वो स्टेटमेंट इनको मेलो डाउन कर रहा है। प्लस अभी जो रॉयल कैनेडियन पुलिस ने भी बोल दिया था कि इंडियन इंटेलिजेंस का उसमें कोई हाथ नहीं है, ये उनके स्टेटमेंट है। और जो नई डेवलपमेंट हुई, जो मैंने आईएसआई वाला बता रहा था, वो आईएसआई का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कनाडा के लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। भारत का कूटनीति बहुत क्लियर है, भारत के एजेंडे बहुत क्लियर है, लीडरशिप की जो व्यूज है, विजन है, एग्जीक्यूशन है, बहुत क्लियर है। उसमें कोई भी दबने वाली बात नहीं है, जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। और भारत देखिए अब अपना रुख जो है पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट रख रहा है। ठीक है संजीव जी, देखिए अमेरिका के किरदार का भी मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि अमेरिका के जो रिश्ते हैं इस वक्त भारत के साथ वो सभी जानते हैं, लेकिन कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे हैं। अब ऐसे में उसके बावजूद वहां के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है, ये एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं कनाडा ने अपने पैर पीछे खींचे हैं। देखिए कनाडा को अगर इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, स्ट्रेटेजिक पावर है, तो ये एक अच्छा रियलाइजेशन है। जिसको कहते हैं ना कि विजडम प्रिवेल करे तो अच्छा है। अगर बुद्धिमत्ता के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो काम लें तो ये उनके लिए भी अच्छा है, उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छा है, भारत कनाडा संबंधों के लिए भी अच्छा है, पूरे विश्व समुदाय के लिए अच्छा है। लेकिन अभी हाल के समय में उन्होंने जो कदम उठाया वो जाहिर है कि आधारहीन था, एब्सर्ड था, मोटिवेटेड था, और उसके पीछे उनकी जो एक राजनीतिक बेनिफिट्स को अपने डोमेस्टिक सर्कल्स में हासिल करने की और आतंकी अतिवादी तत्वों को अपीच करने की जो उनकी नीति थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और इंडो पैसिफिक रीजन का ये सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। कनाडा की जाहिर है कि अपनी एक इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है। कनाडा के प्रधानमंत्री हों, वहाँ के रक्षा मंत्री हों, वहाँ के अन्य अधिकारी हों, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपनी सक्रियता को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना है, जिसकी बात कनाडा भी कहता है, तो ऐसे में वो भारत के साथ अगर संबंधों को बिगाड़ेगा तो ऐसे में तो वो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, और कनाडा को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं उन्नति जी कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो क्षेत्र है 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अमेरिका भी इस बात को जानता है, भारत भी इस बात को जानता है। तो ये कनाडा को अगर इस बात को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने किसके साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने की हरकत कर डाली, तो ये और अगर उसको इस बात का अब रियलाइजेशन हो जाए कि उसने गलती कर दी है और फिर से वो कोर्स करेक्शन कर ले, तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है, भारत और अमेरिका के बीच में जो विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई, उसके बाद जो बयान जारी किया गया है, उसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं है। जाहिर है कि ये कोई इशू नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही बड़े और विशाल, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर है, साझा चुनौतियां हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना हो, आतंकवाद की चुनौती से डील करना हो, वातावरण परिवर्तन के संकट का मुकाबला करना हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखना हो, जो विश्व की सप्लाई चेन्स को रोबस्ट बनाए रखना हो,
तो ऐसे में भारत और अमेरिका का सहयोग एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। भारत भी अमेरिका की महत्ता को जानता है, अमेरिका भी भारत की महत्ता को जानता है। चाइना जैसे विस्तारवादी राष्ट्र का, आधिपत्यवादी राष्ट्र का अगर मुकाबला करना है तो भारत और अमेरिका को उसके लिए भी साथ में आना अनिवार्य है। तो ये भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही बड़े और विशाल संबंध हैं, और उसमें ये जो भारत और कनाडा के बीच का जो एक तनाव पैदा हो गया उसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और इसी वजह से जो बयान जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया है कि भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में कोई बातचीत भी हुई है। तो ये जो एक माइनर इरिटेंट है, जो कि दो मित्र राष्ट्र, देखिए एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जब दो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता आपस में मिलते हैं तो उनकी जो बातचीत का जो एक नेचर होता है वो इस तरीके का होता है कि यदि कोई असहमति भी है तो उसको वो एक मित्र की तरीके से अपनी सहमतियों पर सहमत होकर के, जो इसको बोलते हैं ना एग्री टू डिसएग्री होना, तो उसको करके एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकाल लेते हैं। जो कि अथॉरिटेरियन और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो उसमें ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जो डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी स्पिरिट यही है कि हम एग्री डिसएग्री होने के लिए एग्री होते हैं, अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत हो जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उसका कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकल आता है। ये जो मुद्दा आया है इसके ऊपर जो है जाहिर है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में गहरी दोस्ती है, जो दोनों एलाइज हैं, और भारत और अमेरिका के बीच में भी गहरी दोस्ती है, हम भी क्लोज पार्टनर हैं। तो अमेरिका एक संतुलित तरीके से चल रहा है। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर इसका कोई नकारात्मक असर की बात है तो मेरा विचार है कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और ये एक माइनर इरिटेंट है जो कि समय आने पे, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय में ये अवश्य दूर कर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैच्योरिटी के साथ नेशंस डील कर रहे हैं, ये बेहतर बात है। विंग कमांडर प्रफुल्ल जी, देखिए अब कनाडा को रियलाइज तो हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से मैच्योरिटी के साथ भारत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रिलैक्सिंग पोजीशन अभी तक नहीं आई है। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है बाकायदा, और इसको लेकर ये सब पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं कई देशों ने ये कहा कि भारत को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर भारत इस पर कोऑपरेट करता है तो वो सबूत की मांग कर रहा है, तो अब आगे इस कंडीशन में किस तरीके से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए उन्नति जी, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, पर कौन सा स्टेप लेना है ये हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। और सबसे पहली बात है, जो हमारी डॉक्ट्रिन्स, जो एक्सटर्नल डॉक्ट्रिन्स लिखी गई हैं वो बड़ी लेट लिखी गई हैं, दुनिया को हमारे बारे में अवगत नहीं हुए थे कि, पर अब धीरे धीरे हम जो जिस तरीके से 6-7 साल हो गए हैं, जिस तरह हम अब उभर रहे हैं, अब कंट्रीज को पता चल रहा है। अब यस, लोग कंट्रीज पूछेंगी आप भी बताइए, क्योंकि कोई हमारे से प्यार इतना नहीं करता, ये हमसे डरते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, इसलिए सोच समझ के बात कर रहे हैं। हमारे को अपना पूरी पैंतरे तैयार करने पड़ेंगे। अगर मणिपुर के कुकी के टेररिस्ट तबके के लोग अगर कनाडा में भाषण दे रहे हैं तो हमारे को उसका जिक्र करना चाहिए, वो लेके बाहर आना चाहिए, ये क्या हो रहा है, उसके लिए ऑफेंसिवली उनसे पूछना चाहिए, इसका सबूत दीजिए, इसका रीजन दीजिए। हमको डिफेंसिव पे नहीं रहना कि वो हम बॉक्सिंग में अगर डिफेंसिव पे रहे तो जब हमारे को हिट होगा तो मुझे डिफेंड करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमको ऑफेंसिव पे रहना चाहिए, मेक देम ऑन द रन। कनाडा और नो कनाडा, कनाडा से हमारी पुरानी दोस्ती है, हम मानते हैं, और हम उनको माफ करने को भी तैयार हैं, सब कुछ ठीक है, पर ये ढिलाई जो है ये अच्छाई दिखाने के लिए हम अपने को हार्म ना करें, और हम पूरा सतर्क रहें। अगला स्टेप हमें क्या उठाना है। अब ये मणिपुर की जब बात आ रही है, ये आगे तूल पकड़ रही है, इसके ऊपर हमको अब ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे इंटरनल कहां कनाडा से सप्लाई आ रही है। अभी तो हमने बात करी नहीं इंडिया की, सारा हेडक्वार्टर तो उनके इंडिया में है। अब इंडिया से क्या, जो खालिस्तानी मूवमेंट की बात है, जब तक इस पे ठोकर नहीं लगेगी कनाडा वहां मानेगा नहीं। कनाडा में बात की ढील तब होगी जब हिंदुस्तान में ठोकर लगेगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अपना डिप्लोमेटिक एंगल हम कब तक संभालते रहेंगे? अमेरिका अपना गेम जानता है, कनाडा अपना गेम जानता है, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन अपना गेम जानता है, सब हम लिप सर्विस दे रहे हैं आपको। मैं आपको बता दूं, लिप सर्विस दे रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। इस समय जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरसिम्हा राव ने ग्रेट ब्रिटेन को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला था 95 में, क्यों बोला था मैं बाद में उसका बताऊंगा। इसलिए
ये बात क्लियर हो गई है। हमको एब्सोल्युटली क्लियरली उनसे बात करनी है एज ए ह्यूमन बीइंग, पूरी डिसेंसी दिखानी है, पर वी शुड नॉट गिव देम अ चांस कि टेक बेटर ऑफ अस। तो हमारी की ये नीति अब हमारी एग्रेसिव होनी पड़ेगी, हम इसमें एग्रेशन दिखाएं, पर कनाडा को जरूर माफ करें, उनको बुलाएं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो G20 में, उनको उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको मौका दें। सब कुछ ठीक है, हमारा डायस्पोरा वहां पे है, तो हमारे को ये सब चीज देखनी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको जो साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर जो भारत बहुत हासिल कर रहा है, अमेरिका बहुत कीन है कि हमारी वहां पे लीडरशिप बने। क्यों? क्योंकि चाइना कॉमन एनिमी है। कनाडा और चाइना का क्या रिलेशन है, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। उसकी शतरंज की चाल कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें कार्यक्रम करना होगा। विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ दिस टेलीविजन कन्वर्सेशन तो ठीक है, पर आगे क्या करना है, अगल बगल में क्या करना है, ये भी हमें देखना होगा। G20 जो साउथ चाइना सी में जो अभी हो रहा है, अभी मिलिट्री कमांडर्स मिले हैं, कैनेडियन कमांडर ने क्लियर कह दिया है मैं पूरा भाग लूंगा। अभी उसने बोला है, ठीक है, अब लेट अस सी वेयर कनाडा स्टैंड्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमको भी अब मद्देनजर रखनी होंगी। और पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर की कोई बात आती है, कोई कनाडा से टेक्नोलॉजी लेनी है, पूरा सहयोग दें, उनको इनवाइट करें, अपने वेरियस फील्ड में उनको इन्वॉल्व करें। जब कैनेडियन इंडस्ट्री और कैनेडियन लोकल्स और इन्वाइट होंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और अच्छा होगा, टेम्परेचर विल कम डाउन। हमारे को टेम्परेचर नीचे लाने होंगे, आग लगाने वाली बात नहीं करनी होगी, पर सतर्कता में लेट अस नॉट पुट आवर गार्ड्स डाउन। मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खालिस्तान आपके रिश्तेदार नहीं है। और दूसरी बात है, अगर कनाडा कह रहा है कि खालिस्तान मांगते हैं, तो उनको कहिए ले लीजिए खालिस्तान, दे दीजिए उनको अपनी जगह, वो आपके सिटीजन हैं। अगर खालिस्तान मांग रहे हैं, कनाडा में बहुत जमीन है, उनको खालिस्तान बना दीजिए। हमें ये बोलना चाहिए उनको, और ओपनली बोलना चाहिए, नॉट एज अ जोक इन यूट्यूब, बट ओपनली। तो ये हमारे को भी ध्यान रखना होगा। ये हमारे जो डिप्लोमेसी है should be very clear on this game. बिल्कुल 1-to-1 चर्चा होती ही रहनी चाहिए। बिल्कुल संजय जी, देखिए 5 रुख जो उठाए थे, भारत ने कड़े रुख उठाए थे, और इसी के साथ एक लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें मोस्ट वांटेड जो आतंकी हैं उनके नाम मेंशन किए गए थे। क्या अब जिस तरीके से, क्योंकि रियलाइज हो चुका है कनाडा को, अब इसके बाद भी, जैसा कि विंग कमांडर प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि आगे भी ये डील्स जो हैं ऐसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए, भारत को अपना जो स्पष्ट रुख भारत ने रखा है कनाडा के रुख के बाद, वो कंटिन्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल उन्नति, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें, देखिए, हमेशा कॉर्डियल रिलेशन सारे देशों के साथ रखना, लेकिन अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे रखना चाहिए। अगर हमें हमारे अपने देश की प्रभुत्ता और उसकी इमेज की बात आती है, तो जहां तक बात होती है, अगर कनाडा को समझे, कनाडा की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, और उसकी अगर 1.99 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसमें आप ये देखिए कि इंडियन का कंट्रीब्यूशन कितना है। इंडियन का कंट्रीब्यूशन 20% है। जब हम बात करते हैं खालिस्तानों की या सिखों की, तो टोटल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में सिखों की क्या कंट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्स 7 लाख है। तो ऐसा नहीं है कि 7 लाख लोग पूरा आकर के आपकी राजनीतिक जमीन को ही खत्म कर देंगे, ये उससे नहीं है। एक बनाई गई सुगुफा है, जो कहीं ना कहीं बनाई जा रही स्टोरी है। दूसरी बात ये है, जब बात करते हैं ट्रेड की, देखिए हमें ऐसे हिंदुस्तान एज ए भारत, हमें कोई फर्क आज के दिन में नहीं पड़ता है कि कनाडा से अगर रिश्ते मान लीजिए खराब नहीं होने चाहिए, हम तो किसी को खराब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी हो जाता है ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उनसे हमारा उतना ट्रेड नहीं होता, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। आज हमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया क्यों समर्थन कर रहा है? कि कहीं ना कहीं यूएस हमेशा उसी देश को समर्थन करता जहां उसका फायदा होता था। ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये अगर देश मेरे समर्थन में है तो ये भैया हमारे लिए हमेशा है। नहीं, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो हमेशा अपना हित प्रथम, दूसरे के हित द्वितीय रखते हैं। उनकी सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसको अडॉप्ट करते चले आ रहे हैं। सेकंड थिंग, सबसे बड़ा मार्केट है, कोई भी बड़ा मार्केट यूएस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा। और इंडिया को, जैसे भी मेजर साहब बता रहे थे, विंग कमांडर साहब बता रहे थे, इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए उनको इस समय इंडिया की जरूरत है। इंडिया के बगैर काम नहीं चलेगा। अब मैं आता आपके दूसरे मुख्य पक्ष में, जो चिन्हित किए गए हैं जो उग्रवादियों को, देखिए एनआईए ने तकरीबन कल की बात बता रहा हूं, तकरीबन राजस्थान में 13 जगह पे छापे मारे, इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश में छापे मारे जाए, टोटल 5 स्टेट में छापे मारे जा रहे हैं।
और जो पन्नू की प्रॉपर्टी है जो पहले 2020 में 41 बीघे जो खेत थी उसको सीज किया गया था, अभी उसको कुड़ करके मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है। उसकी जो चंडीगढ़ में बंगलो था या जो भी उसके रेजिडेंस थे उसको सील कर दिया गया। इस तरह करके बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक अप्रोच से सरकार एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ अटैक कर रही है। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, नो डाउट फॉरेन पॉलिसी एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है और अपने व्यूज में भी क्लियर है, अपने थॉट्स में भी क्लियर है और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमें कोई जिसे लोग बोल देते हैं लाल आंखें, कभी कभी पॉलिटिकल बातें हो जाती है लाल आंखें, तो हम लाल आंखें तो नहीं दिखाते हैं लेकिन आंखें दिखा देते हैं, इससे लोग डर जरूर जाते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे मूव हो रहा है, ट्रेड कैसे मूव हो रहा है, कौन किसको समर्थन कर रहा है। देखिए कनाडा में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उस एंगल को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आईएसआई का भी एंगल नहीं भूलना चाहिए। अब ये जो ठंडा पड़ रहा है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, उसका रीजन भी हमें पता है। तो देखिए हमें एक्सपोज करना है। हम हिंदुस्तान को किसी को आंख नहीं दिखानी है, हमें किसी के से झगड़ा नहीं करना, लेकिन हाँ अपने ऊपर अगर कोई बात आएगी तो हमें एक्सपोज करना जरूरी है कि जो बातें हुई थी वो गलत है। अपने हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी देखिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गरिमा बलूच की बारे में बोला गया। तो दोहरी नीति कनाडा के प्रधानमंत्री रखते हैं, एक को बोलते हैं कनाडियन सिटीजन और दूसरे को मानने को तैयार नहीं। इसी तरह हत्या तो गरिमा बलूच की भी हुई थी, जो एक्टिविस्ट थे बलूचिस्तान की। तो सब चीजें दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और उन्नति जब इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है तो बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए और पॉलिसीज तभी इंप्लीमेंट होती है जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है, स्ट्रांग विजन होता है। इस विजन के साथ ही अब भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोग ने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत शुक्रिया आप सभी का खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधा सा अब रुख ये है कि भारत के लिए अच्छी बात है कि अब जस्टिन ट्रूडो के जो रुख है वो नरम हुआ है, लेकिन भले ही कनाडा बैकफुट पर है लेकिन भारत को लगातार अपनी बात स्पष्ट रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से भारत की जो चिंता है कि भारत विरोधी जो गतिविधियां कनाडा में हो रही हैं उस पर अंकुश लगे, उसके लिए 1-to-1 चर्चा की जरूरत है, यही मानना है विदेश मामलों के जानकारों का। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।